तो आज हम देखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो हमें डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें बेसिक्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस किस तरीके से होती है, और हम जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो हम ऐप बनाने वाले हैं वो हम जावा की हेल्प से बनाने वाले हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम हमारे क्रोम पे चलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है जेडीके। तो हम सबसे पहले जेडीके डाउनलोड करेंगे, जावा डेवलपमेंट किट। तो ये सबसे पहले जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओरेकल वाली, ये खोलेंगे हम। इसके बाद जो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो ये विंडोज़ के लिए है, मैक ओएस के लिए, जिसके जो भी आपका ओएस है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक कर लेना है कि इंस्टॉलर चाहिए कौन सा चाहिए, जो इस चीज़ को आप देख लेना है यहाँ पर। तो जैसे मुझे इंस्टॉलर चाहिए विंडोज़ वालों के लिए है, तो यहाँ पर ये इंस्टॉलर डाउनलोड करते हैं। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा। तो सबसे पहले मैं अब यहाँ पर मेरा जो है, जो डाउनलोड होने के बाद इस तरीके से आएगा। तो इसको हम सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। इसको करना नेक्स्ट, फिर इसको नेक्स्ट, और ये यहाँ पर इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो ये डाउन इंस्टॉल हो रहा है और ये हो चुका है। अब इसको यहाँ पर क्लोज कर देना। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जेडीके डाउनलोड, और इंस्टॉल भी हो चुका है। अब उसके बाद हमें करना है, जो हमारी मेन चीज़ है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो, उसको डाउनलोड करना है हमें। तो सबसे पहले हम वापस हमारे गूगल पे चलते हैं और यहाँ पर लिखना है हमें एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। तो इसको करा अपन ने। उसके बाद यहाँ पर जाना है इस पे, जो इसकी वेबसाइट है developer.android, ये आपको वैसे सबसे फर्स्ट पे दिख जाएगी। तो इसको खोलना, हमारे जो यहाँ पर करना है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। उसके बाद आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी इस चीज़ की, इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो कर देना। ये आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो ये है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप। अब इसको हम करेंगे इंस्टॉल। यहाँ पर इसको करना नॉर्मली नेक्स्ट। यहाँ पर आपको वर्चुअल डिवाइस चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको रहने देना। तो मुझे वर्चुअल डिवाइस नहीं चाहिए क्योंकि मैं अपने खुद के फ़ोन को एज ए एमुलेटर बनाने वाला हूँ। क्योंकि जिनके लो कॉन्फ़िगरेशन के जो सिस्टम होंगे तो वो उसको लोड नहीं ले पाएंगे। आपको मिनिमम अगर वर्चुअल डिवाइस अगर स्मूथली चलाना तो उसके लिए एसएसडी और 12 GB रैम अप्रोक्स चाहिए। 8 GB के सिस्टम में भी ये अटकने लग जाएगा। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा वर्चुअल डिवाइस खुद के फ़ोन को बनाए, ना कि इसमें खुद में बनाए। तो उसके बाद नेक्स्ट करना। और यहाँ पर अगर शॉर्टकट बनाना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना इसको। उसके बाद ये इंस्टॉल होने लग जाएगा। तो ये जैसे कंप्लीट हो चुका है, फिर इसको नेक्स्ट करना और फिर स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो। अब यहाँ पर डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग रहने देना। इसको कुछ भी डिफ़ॉल्ट जो इसकी चीज़ है उसमें कुछ भी छेड़छाड़ मत करना। इसको ओके। अब यहाँ पर इसको डोंट सेंड कर देना। अब यहाँ पर नेक्स्ट करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पूछा है जो आपसे, तो इसको स्टैंडर्ड कर देना, इसको कस्टम इंस्टॉल मत करना। इसको नेक्स्ट। यहाँ थीम सेलेक्ट करनी है जैसी भी आपको। उसके बाद ये आपको एंड्रॉयड की इसकी एसडीके करनी पड़ेगी आपको डाउनलोड इसकी। उसके बाद जो जो ये चीज़ें बोल रहा है उस टाइप से कर देना। फिर इसको नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पर आप ये सारी सारी चीज़ें कि क्या क्या डाउनलोड करनी है, इसके बाद इसको यहाँ से फिनिश करना और ये डाउनलोड होने लग जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इस तरीके का। मेरे पहले से था इंस्टॉल, तो इस वजह से यहाँ पे ये सब चीज़ें आ रही है। आपके ये जो भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन और ये सब है बीच में आएगा। तो आपको सबसे पहले करना है न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद आपके सामने खूब सारी एक्टिविटीज़ देख रही है, तो इस तरीके से आप कोई सी भी एक सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट का नाम दे देना और फिर यहाँ से इसको फिनिश कर देना। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका फिर ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। इस ग्रेडल बिल्ड होने के बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, वो करेंगे हम।
और ग्रेडल बिल्ड होते वक्त ध्यान रखें कि जब फर्स्ट टाइम आप जब इस एंड्रॉइड स्टूडियो को कर रहे हो तो नेट ऑन रखें अपना, ताकि जो भी इसकी डिपेंडेंसीज होगी और ग्रेडल होगा ये सब इसके डाउनलोड होने लग जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट टाइम से भले इसको ऑफलाइन यूज़ करना, बट फर्स्ट टाइम जब ग्रेडल बिल्ड हो रहा है या कोई सा भी नया प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे आपका नेट ऑन होना चाहिए। और ये ऐसे 1 से 2 मिनट या 3 मिनट ले लेगा ये पूरा ग्रेडल बिल्ड बनने में फर्स्ट टाइम। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है पूरा का पूरा बिल्ड हो चुका है। अब जो आपके सामने जो चीज़ें आएगी कि अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करें, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला, आप वर्चुअल डिवाइस बना ले, उस पर रन कर ले। और ये वही लोग करना जिनके सिस्टम की कंडीशन अच्छी हो और वो हैवी लोड को हैंडल कर सके। बट जो दूसरा मेथड है वो ये है, आप आपके जो डिवाइस है उसी को आप एमुलेटर बना लो और उसी पे आप उसको रन कर लो, जिससे आपके नॉर्मल सिस्टम है उस पर लोड भी नहीं आएगा और वो इजीली वर्क करेगा। और प्लस इसका एक बेनिफिट ये भी है कि वो एक रियल टाइम टेस्टिंग होगी रियल डिवाइस पे। इसमें जब आप वर्चुअल डिवाइस कराते हो तो उसके अंदर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, वो आपके सिस्टम से सारी चीज़ें यूज़ कर लेता है। चाहे उसको जीपीयू की ज़रूरत हो, सीपीयू की होती है तो वो उसी को यूज़ कर लेता है। बट जब आप इसमें करते हो नॉर्मल डिवाइसेस में, तो इसमें कोई सिस्टम स्लो होता है और कोई फास्ट होता है। तो उस वजह से आपको देख लेना यहाँ पर कि आपको क्या यूज़ करना है। तो पहले वाले की बात करते हैं हम कि वर्चुअल डिवाइस बनाना हो तो कैसे बनाए। तो यहाँ पर जो सिस्टम दिख रहा है आपको, ये आइकन एवीडी मैनेजर, इस पर क्लिक करना। उसके बाद क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने अलग अलग इसकी साइज दे रखी है, जो आपकी इच्छा हो वो बना देना। मैं जैसे 5.7 वाला बनाता हूँ, इसको मैंने नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर इसकी सिस्टम इमेजेस आएगी, तो कौन सी एक इमेज जो आपको पसंद आई, ये इसके अलग अलग एंड्रॉइड के वर्जन है, नोटगट, ओरियो, पाई, क्यू, आर। तो जैसे मैं आर डाउनलोड करता हूँ, उसके बाद ये यहाँ पर आर डाउनलोड होने लग गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल स्टेप्स आएगी, वो होगी इसकी। उसके बाद मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ उसको अभी, क्योंकि मुझे नहीं करना है ये। उसके बाद यहाँ से इसको कैंसिल, और ये उसके बाद इसको अप टू डेट रखने के लिए यहाँ पर आपको, जिसकी हमारा इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर एस डी के मैनेजर है, इसमें जाना। एस डी के मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पर एस डी के टूल्स जो है, यहाँ पर ये सारे के सारे इन पर चेक करना। एन डी के को मत करना, भले वो करना चाहो तो कर लेना, बट ये तो कर ही लेना आप सारे। और उसके बाद अप्लाई करके इनको अप देना और इनको अपडेट कर देना। ये वाला उसके लिए है जिनके पास AMD होगा, और ये वाला जिनके पास इंटेल का होगा। तो दोनों में से मेरे पास अभी इंटेल का है, तो मेरे ये अपडेट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ से इसको क्रॉस कर देना। फिर जब आप यहाँ पर जो डिवाइस बन जाएगा वो आपका यहाँ पर शो होने लग जाएगा कि किस तरीके का डिवाइस है, कौन सा वाला है, वर्चुअल डिवाइस है या आपका रियल डिवाइस है, ये यहाँ पर शो होने लग जाएगा। उसके बाद हम आगे वाली स्टेप पे आते हैं कि जब हमें अपने फ़ोन को एज अ वर्चुअल डिवाइस एमुलेटर बनाना हो तो उसको किस तरीके से बनाए। तो जैसे कि हमें अपने डिवाइस को वर्चुअल डिवाइस बनाना है और एज ए एमुलेटर वर्क करवाना है, तो सबसे पहले आपके सेटिंग में जाना और यहाँ अबाउट फ़ोन में जाना। फिर यहाँ पर जैसे आपके यहाँ पर वर्जन नेम दिखेगा, तो वहाँ पर आपको एक बार, अगर जैसे डिवाइसेस चेंज है तो आप एक बार सब जगह क्लिक करके देख लेना। तो जैसे मैं यहाँ MAI वर्जन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 4 to 5 टाइम मुझे टैप करना होगा और ये ऑन हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने 4 बार टैप किया और यू आर नाउ डेवलपर आ गया। अब उसके बाद मुझे जाना है मेरी एडिशनल सेटिंग में। फिर ये देखो मेरे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आ चुका है। अब ये ऑन है मेरा डेवलपर ऑप्शन। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करनी है, एक तो USB डिबगिंग ऑन करनी है, ये मुझे वार्निंग भी दे रहा है। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। फिर यहाँ पर जो ये इंस्टॉल वाई USB, इसमें मेरे पहले से जो थी सेटिंग ऑन थी, तो इस वजह से इसने वापस वही रीस्टोर कर लिया। आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल वाई USB करना पड़ेगा। फिर किसी किसी फ़ोन में जैसे यहाँ पर ये USB डिबगिंग वाला ये है, अगर इसको करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो ये तो हो गया हमारे फ़ोन का। अब चलते हैं हम हमारे सिस्टम की तरफ और वहाँ पर हमें और क्या करना है। अब यहाँ पर हमें रन करने के लिए, अभी जैसे हमने हमारे डिवाइस को डेवलपर डेवलपर मोड ऑन तो कर दिया है,
बट उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रीन मिरर करने के लिए हमें एप्लीकेशन चाहिए होगी उसके लिए एडिशनली। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे ब्राउज़र पे जाते हैं। ब्राउज़र पे गए, यहाँ पर लिखना है आपको वाइसर। वाइसर एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करेगा आपकी जो डिवाइस है एमुलेटर या जो आपने जो जिस कोई भी फ़ोन को बनाया है इसको स्क्रीन मिरर करने के लिए। यहाँ पर वाइसर पे जाना, ये फर्स्ट जो खुलेगा वाइसर डॉट आईओ, इसको कर लेना। किसके लिए करना है? विंडोज़, मैक, लाइनक्स, जिसके लिए भी करना है आपको। विंडोज़ के लिए करना है मुझे, तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा और ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया बट मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर ये आ गया, वाइसर हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर इसको अलो एक्सेस कर देना अगर ये आता है तो आपके। अब ये यहाँ पर बोल रहा है कि अभी यहाँ पर इसको कोई एंड्रॉइड डिवाइसेस नहीं मिला है, तो हमने इसको अभी हमारी जो डेटा केबल है उससे कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर इसको अपनी डेटा केबल से कनेक्ट करना है इसको। और फिर वहाँ पर आपको शो होगा नो डेटा ट्रांसफर ओनली चार्जिंग और फाइल ट्रांसफर का, तो वहाँ पर आपको करना है उसको फाइल ट्रांसफर पे ऑन। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको फाइल ट्रांसफर पे ऑन किया और यहाँ पर मेरा ये आ गया क्योंकि मैंने मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन था। अब हम इसको रन करेंगे यहाँ से। और ये यहाँ पर करेगा, यहाँ पर चेक करके, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक इंस्टॉल कर देगा।